दोस्तों राज और सलोनी को जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सरिता भाभी का तबियत बहुत ज्यादा खराब है और सरिता भाभी जो बेड पर पड़ी चरपाई पे अपने बहू और बेटे का इंतजार कर रही हैं कि अब आए कब आए कब आए। जाकर वो दोनों असोना जी का होटल चला रहे हैं, लोहिया काट रहे हैं, बना रहे हैं, इधर उधर भागे हैं। और जो कि सलोनिया श्याम जल भी पीना छोड़ दी है, उसको जरा से भी अंतर मतलब जरा से भी नहीं दिल में ख्याल है कि हमको श्याम जल पीना है, पूजा पाठ करना है, या हमारी सासू मामा का तबियत खराब है, क्या है क्या नहीं है, वीडियो बना रही है, नाच रही है, गा रही है, इस स्टेशन उस स्टेशन, इस ट्रेन उस ट्रेन, इस होटल उस होटल, उस दुकान पर चटोरी करने पर लगी है और भिड़ी है। दोस्तों असोधा जी पूरा मारी हमारे विनोद भाई का घर एकदम खंखार करके रख दी। जितना भी भैया के सब्सक्राइबर लोग आते हैं सब कुटने ही लोग आते हैं, सिर्फ कुटने ही आग लगाने आते हैं। आग जब लग जाता है उसमें खर झोंकते हैं, पानी डालते नहीं है, घर में एकदम तूफान मचा के रखते हैं। सिर्फ सब्सक्राइबर में क्यों भैया के घर लेडीज ही आती है, क्यों औरतें आती है, क्यों नहीं जेंट्स आते हैं? दोस्तों हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे भाई के घर सिर्फ औरतें ही आएंगी, औरतें ही सब्सक्राइबर हैं और उनके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, जेंट्स लोग नहीं है, जेंट्स लोग नहीं आ सकते, वो लोग नहीं घर बढ़ सकते हैं। जितने हैं सब औरतें ही आएंगी, सब औरतें ही आग लगाने आती हैं, घर तोड़ने आती है, फोड़ने आती है, सब कुछ नहीं बटोर के भैया का घर पूरा बर्बाद करके लोग रख दिए। दोस्तों जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। ऊपर से रजवा को लेकर भागी है सलोनिया, असोदा जी पूरा घर में चुगली कर दिए, कुछ नहीं करिए, इधर सुधर मंथरवा वाला काम की है। वो असोदा मैया नहीं है, मंथरा मैया, मंथरा जिसको कहा जाता है, मंथरवा घर फोड़ के किनारे कर दिए। दोस्तों असोदा जी का इतना एज उनको तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं हम कि मतलब उनको गाली दें, उल्टा सीधा कहें, उनको ऊपर गुस्सा करें, उनको परिसियां उनके ऊपर कुछ कहें, नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उनको माँ बोल चुके हैं, हम असोधा जी से फोन में बतिया कर हम उनको माँ बोल चुके हैं, माँ बोलकर उनका पैर रख चुके हैं हम, इसलिए उनको कुछ नहीं कह सकते, उनको माँ का दर्जा हम दे चुके हैं। और वो भी एज में इतनी बड़ी माँ के समान वो घर में इस तरह से कैसे? असोधा जी का नाम देने वाली हमारी सरिता भाभी है, असोधा मैया को मैया कहकर बुलाने वाली सरिता भाभी है। आज वही सरिता भाभी बेड पे पड़ी चरपाई पे राह देख रहे हैं। असोधा जी के दिल में दर्द नहीं है कि हमारी बेटी का तबियत खराब है, कि हम वहाँ जाएं, हम उसका देख रेख करें, हम उसको देखें क्या है क्या नहीं जाए तो हम उसके बेटे और बहू को ही भेज दें। कुछ भी नहीं दोस्तों, कोई एक भी तिल भर का, जो भी कहते हैं एक तिल भर का भी ख्याल नहीं है असोधा जी को कि हम सरिता जी के बारे में सोचे। कुछ यही कहना है दोस्तों। आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आगे और भी है कहानी। और कहानी क्या दोस्तों? रिलेटिव। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग पे और हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, चाय नाश्ता हो गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग चाय नाश्ता कर चुके होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे फ्री होंगे और हमारा वीडियो देखते होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा तो हमारी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों बात यह है कि हमारी भाभी का मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, मतलब हमारी सरिता भाभी जी का। और जो कि राज सलोनी घर छोड़कर जा चुके हैं, जा नहीं चुके हैं, ले गए गए हैं। हम कह रहे हैं दोस्तों, जो असोधा जी का नाम असोधा था, उसके आगे मैया सरिता भाभी जी लगाई। असोधा जी को इतना बड़ा मतलब नाम दी, असोधा मैया कहकर बुलाई अपनी माँ। वो कैसी माँ है कि बेटी चरपाई पे पड़ी, बेटी का तबीयत खराब है, मुँह बोली माँ ऐसे ही होती हैं, हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारी भाभी उसको दिल से माँ मानी थी, इतना मतलब उससे हिल मिल गई थी, उनके पास 2-2.5 महीना तक बिताई भी थी। हमारी भैया भाभी दोनों लोग असोधा जी के पास 2-2.5 महीना तक रहे हैं। इतना उन लोगों से मतलब उनसे असोधा जी से लगाव था कि उनको हमारी भाभी असोधा मैया का नाम दे दी। आज हुई असोधा मैया दोस्तों राज और सलोनी को लेकर चली गई हैं और जो कि हमारी भाभी राज और सलोनी के वियोग में चरपाई पकड़ ली हैं। उन लोगों का रास्ता देख रही हैं कि अब आए कब आए कब आए कब आए कब आए, लेकिन राज सलोनी नहीं आ रहे हैं। और जो कहते हैं घर का चूल्हा चौका करने में तबीयत खराब हो जाता है, घर की रोटी बनाने में पसीना आने लगता है और घर का काम करने में शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है और पेट में दर्द, सर में दर्द, भारीपन, उल्टी होना, ये सब होने लगता। आज वही लड़की जाकर होटल में इतने इतने आटों का लोइया बनाकर, रोटी बेलकर, पकाकर असोधा जी के साथ हेल्प करवा रही। अब मानना मतलब क्या माने दोस्तों कि असोधा जी उन दोनों को पैसा पे ले जाकर काम करवा रही हैं कि फ्री में करवा रही हैं, भगवान जाने। लेकिन दोस्तों एक बात और भी हम आप लोगों से कहेंगे कि सलोनी गई थी मनोना धाम से, श्याम जल लाई थी, रोज आना उसका एक नियम था, नहाती धोती सवेरे, पूजा पाठ करती और जल को ग्रहण करती थी। लेकिन दोस्तों वो जल भी अर्पित करना मतलब छोड़ दिए, जल को पीना मतलब ग्रहण भी करना दोस्तों वो छोड़ दिए। जाकर राज को लेकर असोधा जी के होटल पे उनके रूम पर पड़ी है। भैया हमारे बहुत क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बोल रहे हैं कब तक सलोनिया तू राज के लेकर इधर उधर भटकेगी, कब तक लेकर भागेगी और कब तक तू असोधा जी के पास रहेगी, कभी ना कभी तो आएगी ही। और भाभी हमारी राज को सोच ले रही है, बार बार सोच ले रही है, सलोनिया को सोच रही है, राज को सोच रही है, उसका ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह जो भी उनके शरीर का हार्ट पथिया बढ़ जा रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है। और भाभी तो एकदम जैसे मतलब
इतना उनका सेहत खराब हो गया दोस्तों। अगर इसी तरह से अगर शरीर में दर्द और दुख और सेहत खराब होना लग जाए, जिसको 20 की जगह रहना है, मतलब 20 साल और हमको इस धरती पे रहना है, तो हो सकता है वो इंसान 20 साल से पहले ही अपना दम तोड़ दे। इतने टेंशने, इतने उलझने। क्या राज कम डिस्टर्ब करता हमारे भाभी को? काजल आई थी तब भी, काजल नहीं थी तब भी, काजल चली गई तब भी, राज और सलोनी का डिस्टर्ब हमेशा चलता। कभी बेचारी अपनी बेटियों को लेकर परेशान, कभी दामादों को लेकर परेशान, कभी बहू को लेकर परेशान, कभी अपने बेटे को लेकर परेशान, कभी अपने मर्द को लेकर परेशान, एंड हमारे भैया जी कभी अपने पति को लेकर परेशान। हमारी भाभी हमेशा परेशान ही रहती हैं। और ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर लोग हमारे भैया के घर आते हैं दोस्तों, जो आग लगाते हैं, सिर्फ पानी डालकर बुझाते नहीं हैं। और वो जब आग थोड़ा सा पकड़ लेता है ना, तो बटोर बटोर और ले आकर घर उसी में झोंक झोंक कर जलाकर आग को भड़काते जाते उसको शांत करने का कहीं नामो निशान नहीं रहता। दोस्तों आज हम अपने भाभी को देखे हैं वीडियो कॉलिंग में फ़ोन करके। हमारी भाभी इस तरह से बेसाद होकर गिरी पड़ी हैं चरपाई पे कि कभी उनका चेहरा इस तरह से हम नहीं देखे थे। कि दोस्तों उनको अपने आप से उठकर बैठने का और अपने आप से खाना भी खाने भर के उनके अंदर मतलब हिम्मत नहीं रह गया। इस तरह से किसका बेटा किसका बहू करता है दोस्तों? कौन इस तरह से करता है कि अपनी माँ को घर छोड़कर वो दोनों नालायक जाकर यशोदा जी का हेल्प करवा रहे हैं। राज क्या कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ देखकर कितने लोग जल रहे हैं। अरे जले का रे, तू अपनी माँ को पहले देखो, जल रही नहीं है, राख होने वाली है। तुम दोनों घर नहीं जाओगे तो वो बेचारी कब तक इस तरह से अभी और भी ज़्यादा सोच ले, और भी उसका हार्ट बढ़ जाए, और भी बीपी हाई हो जाए, तो क्या राज दोबारा माँ पाएगा? क्या यशोदा जी उसका कब तक साथ देंगी? यशोदा जी उसके काम आएंगी? बस मुंह बोले का राज है, मुंह बोले का सलोनी है, मुंह बोला यशोदा मैया हैं। बाकी तार घाट हमार भौजिया लगौले बाटी, इतना से इतना बड़ा वह कैले बाटी। यशोदा जी नाई अल्लाह ने काछे और तू हर काटे और तू हर गिरावे, तू हर करे धरे। जल्ला राज सलोनिया तो पराई है रे, वो नहीं समझी उनका दर्द। वो तो सोचती है कजली के ले आ दी हैं, हमार सवतरी आग बैठा दे, लेकिन तोर माई है हमार भौजी, राज तोर माई है। उनका पीड़ा उनका दर्द ते समझ। और नहीं तो क्या वीडियो में दोस्तों ये लोग एक बहाना मार रहे हैं, काजल को लाने का प्लान कर रहे हैं, काजल को ले आ देंगे, ये है वो है। काहे इस तरह से मुंह ढाँप कर तू बात कर रहा है? चेहरे पे तेरे का लगा है? क्या मुंह दिखाने में तुझे शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुझे मुंह दिखाने में? अपने माँ का तो नहीं दर्द देखा जा रहा है ना तुझे? एकदम दोस्तों दिमाग आउट कर दिया है ये लड़का। और यहाँ देखिए, आज राज तुम हमारा नंबर वाले लिस्ट में डालो, चलो ठीक है, लेकिन कभी हमारे पास फ़ोन मत करना, तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। समझो मर गई बुआ तुम्हारी। और जब तू अपने सगी माँ की नहीं है तो हमारा क्या रहेगा? तो वही बात है दोस्तों, जब राज अपने सगी माँ बाप के नहीं हैं, हम तो बुआ हैं। बुआ हमेशा बुआ ही रहती हैं, बेकार है कभी भी अपनापन और ख़ास करके नहीं। भले बुआ के दिल में भतीजा हमेशा धड़के, लेकिन भतीजा के मन में हमेशा ठेस रहे, वो तो बुआ है। जिस तरह से हमारे भैया है ना, उसी तरह से तू भी है। आज भैया हैं, भाभी हैं। जब भाभी हैं तभी भैया हैं, और भैया भाभी से तू है, इसलिए तू यहाँ पर है। तो दोस्तों हम आप लोगों से हम क्या समझाएं, क्या बताएं? तो ही कह रहे हैं कि मतलब जैसे भैया भाभी के घर जो भी आते हैं ना, सब बस घर तोड़ने और बिगाड़ने ही वाले आते हैं। यशोदा जी को इतना बड़ा दर्जा दिए हमारे भैया भाभी, उनको माँ के रूप में माने, और क्या हुआ? आप लोग आँखों से ही देख रहे हैं, उनके घर को गड्ढा कर डाली। तो दोस्तों और भी बहुत सी बातें हैं, हम शॉर्ट में डालेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, फिर बाद में वो हमारा बेकारा जाता है। तो इसलिए हम इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।